कोयटा में हजारा बिरादरी के लवाहिकीन से मुआहिदे और जांबहक कानकनों की तदफीन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुंच गए। सानह मच में हजारा बिरादरी के जांबहक 10 कानकनों की कोयटा में नमाज जनाजा अदा। हजारा कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वफाकी वजीर अली जैदी, जुल्फी बुखारी, सूबाई वज़रा ज़िया लांगू, मीर आरिफ जान, मोहम्मद हुसनी, वज़ीर आला के मुशीर अब्दुल खालिक हजारा समेत दीगर हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म की कोयटा में गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। वज़ीर आज़म अमन अमान से मुतालिक इजलास की सदारत और सानह मच के मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत करेंगे। वफाकी वजीर अली जैदी का वाक़े की तहकीकात के लिए JIT बनाने का वादा। कहा शोहदा एक्शन कमेटी से तहरीरी मुआहदा हो गया है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की सरबराही में भी आला सतह कमेटी बनाई जाएगी। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू का कहना है कि हुकूमत सिक्योरिटी इक़दामात से गाफिल नहीं। पहले दिन से सानह मच के मुतासरीन के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड समेत तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए हैं। रहनुमा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि मुतासरीन का असल मुतालबा है कि दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए और जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये रिवाज हो गया है, मजलूम जब तक एहतजाज ना करें सुनवाई नहीं होती। कोयटा के मनफी 10 डिग्री पर 6 रोज लाशों के हमरा धरना देने वाले लवाहिकीन के धरना खत्म करने के बाद कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और मुल्क के मुताद्दिद शहरों में होने वाले धरने खत्म हो गए। मुजाहिरीन घरों को लौट गए। कराची की तमाम शाहराहों पर 3 रोज बाद ट्रैफिक बहाल। हजारा बिरादरी के लवाहिकीन ने गुज़श्ता रात मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने पर आमादगी जाहिर की थी। मच में गुज़श्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब 10 कानकनों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। सुई नॉर्दर्न कंपनी का गैस बहरान शदीद हो गया। बरामदी सनतों को भी गैस की फराहमी मुअत्तल। हुक्काम का कहना है कि सिस्टम में 4300 मिलियन मुकाब फुट गैस रह गई है। मजीद कम हुई तो सिस्टम ऑपरेशनल रखना मुश्किल हो जाएगा। देर से टेंडर करने की वजह से पाकिस्तान जनवरी के पहले 20 दिन के लिए LNG हासिल नहीं कर सका था। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2007 नए मरीज सामने आए। NCOC के मुताबिक 8 जनवरी को 40,898 कोरोना टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.9% रही। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के दावे धरे रह गए। जगह जगह कूड़े के ढेर न उठाए जा सके। गंदगी और बदबू से दुकानदार और शहरी शदीद परेशान। वेस्ट मैनेजमेंट का कहना है कि भारी मशीनरी के साथ सफाई का काम जारी है। कराची में साइबेरियन हवाओं ने मौसम एक बार फिर सर्द कर दिया। आज तेज हवाएं चलने से कल से हवाओं की रफ्तार में कमी का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके सर्दी और धुंध की लपेट में। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, बाग समेत कई इलाकों में हल्की बारिश से सर्दी बढ़ गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -12, गोपिस -11, कोयटा -10, कालाम -9, मस्तोर, हुंजा -8, स्कर्दू और बाराचिनार में -7, जोब में -3, लाहौर में 5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया ने 8 रुपए का इजाफा करके चीनी की फी किलो कीमत 88 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। कोयटा में 1 किलो चीनी की कीमत 90 से बढ़कर 95 रुपए हो गई। लाहौर में 1 किलो चीनी 90 से 95 रुपए में फरोख्त। गुज़श्ता माह ही वज़ीर आज़म ने 1 किलो चीनी 81 रुपए होने पर अपनी मुआशी टीम को शाबाश दी थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि सानह मच के शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। अवाम ने अपोजिशन के बेमकसद जलसों रैलियों की मनफी सियासत मुस्तरद कर दी। इस्तीफ़ों के मामले पर PDM में फूट पड़ चुकी है।
जस्टिस कैसर रशीद खान ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में जजेस, वकला, सूबाई वज़रा और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ओहदा जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के इंतकाल के बाद खाली हुआ था। बदहवासी में ट्रंप जौहरी हमला न कर दें। नैन्सी पेलोसी की फौजी हुक्काम से मुलाकात। ट्रंप की जौहरी हथियारों तक रसाई रोकने का मुतालिबा। अमरीकी सदर ट्रंप के मवाक़से के लिए डेमोक्रेट्स का मुसव्वदा पीर को ऐवान नुमाइंदगान में पेश किए जाने का इम्कान। मुसव्वदे में कहा गया है कि ट्रंप अमरीकी इदारों और कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। ट्रंप को जल्द अज जल्द सदारत से बरतरफ किया जाए। अमरीकी अवाम को उकसाने पर ट्विटर ने अमरीकी सदर ट्रंप का अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया। दूसरे सरकारी अकाउंट से ट्वीट की कोशिश भी नाकाम। ट्रंप का कहना है कि उन्हें खामोश कराने की साजिश में ट्विटर भी मुलविस है। अपना प्लेटफॉर्म बनाने का सोच रहे हैं। नौमुंतखब सदर जो बाइडन कहते हैं ट्रंप अमरीका के लिए शर्मिंदगी का बाइस हैं। उनका नई इंतजामिया की इफ्तिताही तकरीब में न आने का फैसला अच्छा है। सऊदी अरब का 31 मार्च से तमाम फ़ज़ाई, बरी और बहरी रास्ते खोलने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में 17 जनवरी से स्कूल्स खोलने का ऐलान। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम ऑकलैंड से वतन रवाना। टेस्ट स्क्वाड बजरिया दुबई कल शाम लाहौर पहुंचेगा। इंजरी का शिकार बाबर आजम पहले ही वतन वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के लिए खिलाड़ियों को बरकरार रखने, रिलीज करने और प्लेयर्स ट्रेड की लिस्ट जारी। वाहिद ट्रेड में कोलिन इनग्रैम कराची किंग्स और एलेक्स हेल्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के हो गए। लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद हफीज, शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान, हारिस रऊफ और सुहेल अख्तर को बरकरार रखा। शाहिद आफरीदी, शान मसूद, इमरान ताहिर अगला सीजन मुल्तान सुल्तान से ही खेलेंगे। टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल कौमी टीम में मुसलसल नजरअंदाज और पाकिस्तान कप से ड्रॉप करने पर फट पड़े। कहते हैं कि जो भी सेलेक्टर आए पाकिस्तान की टीम समझकर मुंतखब करे, तभी हालात बेहतर होंगे, वरना ऐसे ही नताइज आएंगे। कामरान अकमल का कहना है कि साहिब इख्तियार अपनी ईगो साइड पर रखें और तरीकाकार को बेहतर बनाएं। और मौला जट के चाहने वाले आज भी बेशुमार पंजाबी फिल्मों के लेजेंड सुल्तान राही की 25वीं बरसी नहीं भूले। उनके परस्तार